बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम दोस्तों, आप देख रहे हैं लिवांट प्रॉपर्टीज़। जी दोस्तों, अब स्क्रीन पे चलते हैं। ये जो अब आप स्क्रीन मेरी देख रहे हैं, तो ये हम आज जो एरिया डिस्कस करेंगे कि फ़्यूचर में हम जो है ना लाहौर में कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कौन सा एरिया प्राइम है जहाँ पे अभी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फ्यूचर में हमें बहुत अच्छे गेंस मिलें। तो ये जो आप मेरे सामने एरिया देख रहे हैं, ये वो एरिया है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और स्पेशली यहाँ पे जो दो सोसाइटीज़ हैं, सफारी गार्डन और बैरिया ईएमसी, इनका क्या फ्यूचर है और यहाँ पे इन किन लोगों को बैरिया ईएमसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कौन लोग और किन लोगों को जो है ना वो सफारी गार्डन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इस हवाले से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ओवरऑल हम जो है ना इस एरिया की लोकेशन को डिस्कस करते हैं। तो अब अगर आप ये देखें तो ये जो है ये फ़िरोज़पुर रोड, मेन फ़िरोज़पुर रोड अगर आप देखेंगे तो ये अड्डा प्लॉट, ये फ़िरोज़पुर रोड इंटरचेंज है और ये फ़िरोज़पुर रोड जा रहा है तो टूवर्ड कसूर। और अगर आप ये देखेंगे तो ये पीछे जो रोड है ये जो है बेदिया रोड है। और अगर आप ये देखेंगे तो ये जो एरिया है ये फेज़ 9 प्रिज्म का एरिया है और ये जो है आपका एयरपोर्ट है। तो अब ये जो इस साइड पे पूरा लाहौर तकरीबन कहीं पे कोई जगह नहीं है जहाँ पे नई कोई सोसाइटी बन सके। सिर्फ ये जो एरिया है ये जो है ना रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। ये सारा फेज़ 10 जो है ना, ये देखें, ये जो आपका ड्रेन आ रहा है ऊपर प्रिज्म से लेके ये यहाँ नीचे तक, ये जो है आपका ये फेज़ 10 का एरिया है और यहाँ पे सोसाइटीज़ नहीं बन सकती हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा मैं इस एरिया को जूम करता हूँ। ये अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है ना बैरियर नशेमन है। बैरियर नशेमन के रोड की अगर आप इसकी डायरेक्शन देखेंगे तो ये भी इस साइड पे जा रहा है, नीचे की साइड पे इधर ये एक्सटेंड हो सकता है। तो बैरियर नशेमन भी इस साइड पे एक्सटेंड होगा। तो लेकिन इस एरिया में ये बैरियर नशेमन या दूसरी सोसाइटीज़ नहीं आ सकती है, तो सोसाइटीज़ इस साइड पे नहीं आ सकती हैं। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये सेंटर पार्क है फ़िरोज़पुर रोड से, ये 2-3 इसके गेट हैं। तो यहाँ से आप सेंटर पार्क को एक्सेस कर सकते हैं। ये पीछे अगर आप देखेंगे तो ये एलडीए सिटी है। ये आप इसकी डेवलपमेंट का स्टेटस देख सकते हैं, ऑन ग्राउंड है। ये इनका 300 फीट का रोड है और ये 200 फीट का रोड है। और इधर दूसरी साइड पे अगर आप आ जाएँ तो ये हल्लोक की इंटरचेंज से उतरते ही पहली जो सोसाइटी आपको मिलती है ये जैतून लाइफस्टाइल हाउसिंग स्कीम है। ये एलडीए से अप्रूव्ड है। एलडीए की वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं, ये मैप वहीं से लिया गया है और आपको मिल जाएगा। इसी के साथ कुछ रूमर्स हैं कि मिड सिटी भी यहाँ बिल्कुल इंटरचेंज के पास कहीं मिड सिटी का भी नया फेस आ रहा है। तो कुछ टाइम में ये कंफर्म भी हो जाएंगे। लेकिन ये जैतून लाइफस्टाइल आप देख सकते हैं 2.5 किलोमीटर पे इंटरचेंज से, ये एलडीए की वेबसाइट पे मैप मिल जाएगा, अप्रूव है। इससे थोड़ा सा आगे आए तो ये ऑन ग्राउंड सोसाइटी, ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये है पार्क एवेन्यू। मैं अगर इसका मेन बंद करूं तो ये पार्क एवेन्यू आपको नज़र आ जाएगा कि ये ऑन ग्राउंड मौजूद है पार्क एवेन्यू। तो इसी के आगे जो है आप अगर देखेंगे तो लिबर्टी लैंड आपको मिलेगा। ये जो मैप है ये एलडीए का अप्रूव्ड मैप है लिबर्टी लैंड, जो कि 373 कनाल है, लेकिन 2237 कनाल 2237 कनाल इन्होंने जो है ना अप्लाई किया हुआ है। जो कि ये पीछे जो एक जा रहा है ये एक ड्रेन है साफ पानी का, तो सुआ है, तो ये पीछे एलडीए को कनेक्ट हो रहा है। इसी पे ये जो है ना आपका लिबर्टी लैंड कनेक्ट होगा। इसमें से 2 रोड निकल रहे हैं, एक 150 फीट का और एक इधर से और एंट्रेंस है। तो एक पे 5.33 मरला कमर्शियल और दूसरे पे 2.66 मरला। तो जैसे ही वो मैं मैप कोई ऑफिशियल मुझे मिलता है तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अभी कुछ मैप्स आ रहे हैं लेकिन वो अभी पता नहीं है कि सही है या नहीं। जैसे कोई मैप मिलता है मुझे बाकी तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा लिबर्टी लैंड्स का। और बाकी अब हम देखते हैं कि ये एरिया क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर आप इधर आएँ तो ये देखें, आप बिल्कुल रायवन के पास अगर आप आते हैं तो ये आपका जो है ना, ये देखें, ये आपका किंग्स टाउन है और ये है मरियम टाउन, और इसके सामने ये जो एरिया है ये आपका है अलकरीम सिटी का। अब अगर यहाँ से हम इसका डिस्टेंस चेक करते हैं
मरियम टाउन या इससे, तो अगर आपको इंटरचेंज एक्सेस करनी हो तो एक तो इस रोड पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, रायमंड रोड पे। तो अगर आप इस रोड से आपने इंटरचेंज तक जाना है तो आपको कितना टाइम लगेगा। तो ये तकरीबन 9.41 किलोमीटर है। अगर आपने यहाँ से किंग टाउन और मरियम टाउन से अगर जाना है तो आपको 9.41 किलोमीटर आप रायमंड रोड पे करेंगे और फिर पहुँचेंगे। तो एक तो ये एरिया भी वैसा पैक है, और दूसरा ये है कि इन प्रोडक्ट में प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा है, और ये रायमंड के प्रोडक्ट आप इनको कंसिडर कर सकते हैं कि ये रायमंड में आप पहुँच गए, वहाँ पे ये प्रोडक्ट्स हैं, और यहाँ से 9.41 किलोमीटर आप करेंगे तो पहुँचेंगे। तो इधर भी कोई लैंड नहीं है। तो और अगर कनाल रोड पे देखें, वहाँ पे भी बहरिया टावर और बाकी सब सोसाइटी जैसे न्यू लाहौर सिटी वगैरह आ गए, उन पे भी हम फ्यूचर में डिस्कशन करेंगे। तो वहाँ पे भी जो है ना कोई लैंड नहीं है। अब जो लैंड, प्राइम लैंड और जो बचती है, और जो फ्यूचर में एलडीए का अगर मास्टर प्लान भी देखें तो सारा जो एक्सटेंड हो रहा है वो इसी साइड पे हो रहा है। वो लैंड है जो आपका जिया बग्गा रोड है और सूया असल और फिरोजपुर रोड के बीच में जो जगह बनती है वो जगह है। यहाँ पे जो सोसाइटीज़ आया है वो है, एक तो इधर से मैंने जैसे आपको बताया मिड सिटी या न्यू लाहौर सिटी, जैतून सिटी, और फिर लिबर्टी लैंड, और इधर से अगर आप देखें तो बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है जिया बग्गा रोड पे, यहाँ तक बन गया, और इधर इनका जो है बैरिया ईएमसी है। अब ये वो लैंड बैरिया बाय करने की कोशिश कर रहा है और वो इस एरिया में बाई कर रहे हैं। तो वो बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 को बैरिया ईएमसी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरह उन्होंने बैरिया टाउन और बैरिया ऑर्चर्ड को भी ऑलमोस्ट जो है वो कनेक्ट कर दिया, ये भी कनेक्ट हो जाएगा फ्यूचर में। और लिबर्टी लैंड वाले भी जो है वो भी कह रहे हैं कि वो जो है ना सेंटर पार्क का जो ये मेन बुलेवार्ड आ रहा है ये वाला AA ब्लॉक से, तो उसके साथ कनेक्ट करेंगे। ये जो AA ब्लॉक का सेंटर बुलेवार्ड आ रहा है इसके साथ वो कनेक्ट हो जाएगा और फिरोजपुर रोड पे कनेक्ट हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा हम जो है ना सेंटर पार्क को देख लेते हैं। सेंटर पार्क ये जो है 3 इसकी एक्सेस है, और ये जो सेंटर पार्क का AA1 ब्लॉक और जो J ब्लॉक है, जो इनके बीच में से जो 150 फुट का रोड निकल रहा है, ये पीछे नाले पे कनेक्ट हो रहा है, और जो वो नाले वाले रोड पे कनेक्ट हो रहा है। और ये अभी जो रोड है अगर आप ये देखेंगे तो ये अगर आप देखेंगे तो ये रोड बना हुआ है अभी इस वक्त। ये नाला यहाँ से जाके यूं जा रहा है, तो इस रोड पे अभी भी आप ट्रैवल कर सकते हैं और अल्लाह हरम गार्डन को जा सकते हैं। तो ये रोड 150 फुट का होने वाला है, और सेंटर पार्क ने तकरीबन यहाँ गोल चक्कर तक इसको बना लिया है। तो ये आगे जो है ना एक्सटेंड होके ये सूया असल रोड पे कनेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे भी सेंटर पार्क का गेट आएगा। बाकी जो पीछे से जो 2 रोड आ रहे हैं, ये सेंटर पार्क का अगर आप रोड देखेंगे तो ये यूँ थोड़ा सा होके, और ये सफ़िया होम एक छोटी सोसाइटी है, सफ़िया होम के पास से यूँ होके, और ये जो है ना पीछे इसी जो छोटे सूए वाला जो रोड है, ये एक रोड जा रहा है छोटा सूआ, इस पे जो है ना ये एक मॉडल सिटी, ये एक छोटी सी स्कीम इधर मॉडल सिटी भी बन रही है। तो इस पे ये जो रोड है ये कनेक्ट होगा, और ये रोड भी, और अब ये सफारी गार्डन वाला रोड भी कनेक्ट होगा। इसी तरह ये जो रोड जा रहा है बैरिया ईएमसी का, ये 300 फुट का रोड जो एलडीए का है, और ये बैरिया ईएमसी का रोड, और ये सेंटर पार्क और सफारी गार्डन के रोड, ये आपस में यहाँ पे कहीं पे ये सब कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये बड़ी प्राइम लैंड है ये जो है। तो ये सारी सोसाइटीज़ कनेक्ट हो रही हैं। लिबर्टी लैंड वाले भी क्लेम कर रहे हैं कि वो भी यहीं पे आके कनेक्ट करेंगे। तो ये यहाँ से जो है ना, अब हम अगर सफारी गार्डन को अब डिस्कस करते हैं, हम सफारी गार्डन को, किन लोगों को सफारी गार्डन में प्लॉट बाई करना चाहिए। तो पहले तो हमें इसके सफारी गार्डन के क्या जो है बेनिफिट है यहाँ लेने के, और क्या जो है अभी इसकी किस वजह से क्या इश्यूज़ हैं सोसाइटीज़ के, वो सारी चीज़ें अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि यहाँ से अगर आप, मैं मेजर करता हूँ कि अगर आपने सफारी गार्डन के यहाँ D और E ब्लॉक से LDA सिटी, और फिर आपने यहाँ पे जाना है इंटरचेंज पे, तो ये 7.6 किलोमीटर बनता है। फ्यूचर में ये 7.6 किलोमीटर होगा।
कि आप करेंगे और 300 फुट का ये रोड है। तो 300 फुट का रोड एक्सेस करते हुए LD सिटी का तकरीबन 7.6 किलोमीटर में आप ट्रैवल करेंगे, 8-10 मिनट आपको लगेंगे और आप लाहौर रिंग रोड को एक्सेस कर लेंगे। और अगर आपने सेंटर पार्क जाना है तो अगर जो पीछे का रोड है जो फ्यूचर में कनेक्ट करेगा यहाँ से यहाँ पे A1 ब्लॉक वाला, तो ये तकरीबन अगर आपने करेंगे तो 2.2 किलोमीटर तकरीबन ये जो बनेगा। और आप उस रोड से पीछे D ब्लॉक से आप जो है सेंटर पार्क का हॉस्पिटल, सेंटर पार्क का सारा कमर्शियल एरिया, वो आप सारी अम्यूनिटीज सेंटर पार्क की यूज़ कर सकते हैं। अगर बैक साइड से, फ्रंट से अगर आप देखें जो नया 150 फुट का रोड बन रहा है, उस 150 फुट के नए रोड को अगर आपने सफारी गार्डन से मेन सुयासल रोड से एक्सेस करना है, जहाँ पे फ्यूचर में गेट एक्सपेक्टेड है, तो वो 1.8 किलोमीटर बनता है। तो 1.8 किलोमीटर पे आप जो है ना इधर से भी सेंटर पार्क को एक्सेस कर लेंगे। तो और इसी तरह जो बैरिया EMC है वो यहाँ से अगर आप चेक करेंगे, बैरिया EMC से आप सेंटर पार्क और फिर फिरोजपुर रोड, सेंटर पार्क का जो नया गेट आएगा वहाँ तक इसका जो डिस्टेंस होगा वो 4.3 किलोमीटर और जो फिरोजपुर रोड तक होगा वो 7.25 किलोमीटर। तो 7.25 किलोमीटर और 4.3 किलोमीटर पे आप जो है वो सेंटर पार्क को एक्सेस कर सकेंगे। और अगर सुया अब हम देखते हैं किन लोगों को जो है ना वो बाय करना चाहिए सफारी गार्डन में। अगर आपका बजट कम है और आप जो है घर बाय करना चाह रहे हैं तो सफारी गार्डन इस वक्त आपके पास सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। उसकी रीज़न ये है कि एक तो फ्यूचर में ये अभी आप सारी अम्यूनिटीज़ यूज़ कर सकते हैं सेंटर पार्क की सिर्फ 1.8 किलोमीटर पे, क्योंकि अगर आप J ब्लॉक को देखेंगे सेंटर पार्क का, तो यहाँ पे 39.9 लाख का जो है वो कॉस्ट ऑफ लैंड पे 5 मरला है, यानी कि 40 लाख तकरीबन जो है ना उस पर आपको 5 मरला मिलेगा। और फिर डेवलपमेंट चार्जेस भी आप पे करेंगे और फिर बाकी चार्जेस भी इनके, तो इस तरह आपको 48 लाख के करीब जो है 5 मरला कॉस्ट करेगा। मेरा ख्याल है 7-7.5 लाख रुपए जो है ना इसके डेवलपमेंट चार्जेस भी फ्यूचर में आपको पे करना पड़ेंगे। और अभी आपको यहाँ पे पोसेशन भी नहीं मिलने वाला, इसमें ऑलमोस्ट 1.5-2 साल लगेंगे आपको पोसेशन मिलेगा यहाँ पे J ब्लॉक में। तो और ये जो है J ब्लॉक में कोई 2.5 किलोमीटर अंदर तकरीबन है सेंटर पार्क के मेन गेट से। तो अगर आपको इससे 1.8 किलोमीटर पे अगर इससे आपको 1.8 किलोमीटर में सफारी गार्डन में आपको वही प्लॉट जो आपको ऑलमोस्ट 48 लाख में कॉस्ट करेगा, वो आपको अभी अगर अराउंड अगर आपको मिल जाता तो बेहतर है। अगर आप ABC जो सफारी गार्डन के ब्लॉक्स हैं वो LD से अप्रूव्ड है, यहाँ पे आपको 18 से 20 लाख में 21 लाख में 5 मरला मिल जाता है। लेकिन अगर आप कैश में नहीं लेना चाहते हैं और इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं तो फिर ये अगर आप ये देखेंगे मेन से एंटर होते हैं तो ये मस्जिद ऑन ग्राउंड है और ये जो है आपका पार्क, मैं इसका मेन लगाता हूँ। ये अगर आप इसका मेन देखेंगे तो ये देखें, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सारे डस्ट रोड बन चुके हैं C ब्लॉक के, और ये आपके कारपेट रोड है। तो ये मेन और ये वाला रोड कारपेट है, बाकी ये डस्ट रोड सारे बन गए हैं। मस्जिद ऑन ग्राउंड है, कंस्ट्रक्शन जारी है मस्जिद की। तो इसके साथ ये जो 8 मरला के प्लॉट हैं ये आपको अगर आप डेवलपमेंट चार्जेस पे करेंगे तो आपको ऑन ग्राउंड पोसेशन मिल जाएगा। टोटल ये प्लॉट जो है 34 लाख का है। अगर आप इसके 10 लाख पे करते हैं तो आप पोसेशन ले सकते हैं और अपना घर स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरी साइड पे ये जो A ब्लॉक का नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पे 10 मरला ऑन ग्राउंड है और 8 मरला और जो 5 मरला है वो ऑफ ग्राउंड है। अब यहाँ पे 5 मरला का जो प्लॉट है वो 23 लाख का है, जिसका आपने सिर्फ 6 लाख पे करना है और आपको पोसेशन मिल जाएगा, लेकिन वो 3 से 4 महीने में पोसेशन मिलेगा। तो अगर आप पोसेशन लेके अपना घर बना सकते हैं तो और इनका डेवलपमेंट स्टैंडर्ड भी काफ़ी अच्छा है सफारी गार्डन का। ये बैरिया के इक्वल तो नहीं है लेकिन काफ़ी बेहतर इन्होंने डेवलप किया है इसको। तो यहाँ पे आप जो है अगर ऑन ग्राउंड प्लॉट लेते हैं 3 मरला का और
ऑन कैश तो वो आपको 13-14 के अराउंड 12 में मिल जाएगा। और अगर आप लेते हैं 5 मरला का प्लॉट, वो बिटवीन 16-17 टू 80 लाख है ए बी ब्लॉक में। लेकिन अगर आप यहाँ पे लेते हैं ब्लॉक ए में, ये जो ऑन ग्राउंड पोसेशन प्लॉट है इंस्टॉलमेंट पे, तो ये 3-4 मंथ में आपको पोसेशन मिलेगा, लेकिन 23 लाख में मिलेगा और 6 लाख सिर्फ आपने इसके पे करने। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अभी तो बैरिया ये अभी तो ये जो सफारी का अंडर डेवलपमेंट है, तो इस वजह से प्राइसेस काफ़ी लो है। और अभी जो है ना, ये थोड़ा सा अब इसमें लोग बाय क्यों नहीं कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा प्राइस डाउन किया। इसकी रीज़न ये है कि ये जो मेन अप्रोच है इसकी, वो लोग अभी देख रहे हैं कि वो सिर्फ फिरोजपुर रोड से है वहाँ से, क्योंकि एक ही अप्रोच है, तो वो रोड अभी कोई अच्छी कंडीशन में नहीं है। आप इस पर ट्रैवल कर सकते हैं, रोड थोड़ा छोटा है, कहीं से टूटा हुआ है, और इसके पैचेस जो है अभी वो लगने वाले हैं। तो लेकिन अब अगर फ्यूचर के हवाले से देखें तो ये पीछे LDA सिटी से कनेक्ट हो जाएगा, बैरिया EMC से हो जाएगा, फिर सेंटर पार्क से हो जाएगा, फिर ये जो एक छोटे सूए वाला रोड है जो मॉडल सिटी के सामने से जा रहा है, ये सीधा कनेक्ट होता है वहाँ पे फिरोजपुर रोड से, इधर से कनेक्ट हो जाएगा। इधर से अगर अभी आप फिरोजपुर रोड पे जाना चाहें तो आपका डिस्टेंस जो है, ये अभी हम अगर चेक करें तो यहाँ से तकरीबन ये 5.9 किलोमीटर है। तो 5.9 किलोमीटर पे आप कान्हा में पहुँच जाते हैं, और वहाँ से आपने ख़रीदारी कर सकते हैं। फिर आगे अगर आपने जाना है तो फिरोजपुर रोड को एक्सेस करना है, तो ये बड़ा शॉर्ट डिस्टेंस हो जाएगा। तो बाकी आप यहाँ से रिंग रोड को भी एक्सेस कर सकते हैं, फिर इधर से कसूर फिरोजपुर रोड को भी एक्सेस कर सकते हैं, सेंटर पार्क के सारे एमिनिटी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी अगर आपके पास लो बजट है और आप बाय करना चाह रहे हैं, और अभी अगर, और दूसरा ये कि अगर आप अभी आपने जो है ना यहाँ पे अपना शिफ्ट होना है, रिहाइश इख्तियार करनी है, तो सफारी गार्डन बड़ा बेहतरीन है, क्योंकि इसके सामने भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको कुछ शॉप्स वगैरह मिल जाएंगी, सोनारी बैंक भी मिल जाएगा, और फिर जो है ना 1.8 किलोमीटर पे आप सेंटर पार्क को एक्सेस कर लेंगे। तो और किन लोगों को अब हम ये डिस्कस करते हैं कि किन लोगों को बैरिया EMC में बाय करना चाहिए। नो डाउट बैरिया EMC का जो डेवलपमेंट स्टैंडर्ड है वो सफारी गार्डन से बहुत अच्छा है, तो लेकिन इसकी एक्सेस क्योंकि जो 7.5 किलोमीटर अराउंड है ये क्योंकि इसकी जो मेन अप्रोच का डिस्टेंस है 7.5 किलोमीटर है फिरोजपुर रोड से, तो यहाँ का ये जो रोड अच्छा नहीं है, और अभी यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं है, ना ही कुछ अंदर इतनी फैसिलिटीज़ है और ना ही कोई बाहर। तो यहाँ पे वो लोग जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और बहरिया का लाइफस्टाइल उनको पसंद है, बहरिया की डेवलपमेंट उनको पसंद है, वो यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये बड़ा बेहतरीन प्रोजेक्ट है फ्यूचर में, क्योंकि ये पीछे कनेक्ट होगा सभी प्रोजेक्ट के साथ। आने वाले 3-4 साल बाद ये यहाँ पे आपको इस प्राइस में जो है ना प्लॉट नहीं मिलेगा। ये अभी डेवलप्ड है और यहाँ पे पोसेशन अवेलेबल है, रोड बहुत अच्छे बने हुए हैं, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पे अभी एक तो बहुत कम कुछ 10-15-20 घर बने हुए होंगे, और यहाँ पे जो है ना फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। यहाँ से आपको या तो कुछ भी स्कूल्स के लिए, बाकी चीज़ों के लिए कोई भी चीज़ आपने बाय करनी है तो आपको फिरोजपुर रोड पे जाना पड़ेगा, या फिर सेंटर पार्क में जाना पड़ेगा। तो और फिर रात में थोड़ा सा यहाँ में से ट्रैवल करना मुश्किल है, क्योंकि जो है ना ये सुयासल रोड पे स्पेशली मोटरसाइकिल वगैरह पे रात को थोड़ा सा ट्रैवल डिफ़िकल्ट है। तो इस वजह से जो है ना अभी थोड़ा सा यहाँ पे घर बनाने के लिए नहीं, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस वक्त जो है ना 20 से 25 लाख के दरमियान आपको 5 मरला यहाँ मिल जाता है। तो अभी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि फ्यूचर में इस प्राइस में आपको कहीं और क्योंकि इस वक्त इस प्राइस में आपको लाहौर में कहीं और प्लॉट नहीं मिलता, तो इसमें डेवलपमेंट चार्जेस शामिल हैं, पोसेशन चार्जेस शामिल हैं, सब कुछ शामिल है। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो ये बड़ा अच्छा है, लेकिन आप ये ज़हन में रखें कि यहाँ से आपको 3-4 साल मिनिमम आपको ये इन्वेस्टमेंट होल्ड करना है। तो लेकिन अगर आपने घर बनाना है और कम बजट में बनाना है तो फिर आप जो है ना सफारी गार्डन का ऑन ग्राउंड पोसेशन प्लॉट लें। सफारी गार्डन का यहाँ पे इकबाल ब्लॉक आ रहा है जिसकी काफ़ी एडवर्टाइजमेंट हुई, और ऊपर अब कुछ दिनों में जिना ब्लॉक भी आने वाला है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है।
तो लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म करना है तो वो फिर आपके लिए बैरी एएमसी बेहतर है, और अगर शॉर्ट टर्म आपने करना है तो फिर जो है ना वो, और घर बनाना है तो वो आपके लिए फिर जो है ना लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म करना है और घर बनाना है तो उसके लिए आपके लिए सफारी गार्डन के ए, बी और सी ब्लॉक बड़े बेहतरीन हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि अगर आपने जो है ना सारी फैसिलिटीज़ अम्यूनिटीज़ आप सेंटर पार्क की यूज़ कर सकते हैं, और फ्यूचर में ये प्राइस इंक्रीज़ भी बहुत होगा। बाकी जो है लिबर्टी लैंड और विक्टोरिया सिटी, फिर लाहौर स्मार्ट सिटी, जैतून लाइफस्टाइल, पार्क एवेन्यू, और ये जो है मिड सिटी, क्योंकि फ्यूचर ये जिया बग्गा रोड और इन्हीं रोड्स का है, तो इन पे जो है ना और वीडियोस भी काफ़ी डिटेल में आपके साथ में शेयर करूँगा, बनाऊँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें कि फ्यूचर में क्या देखना चाह रहे हैं, और अगर आप कोई बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं तो भी हमारे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।
में।